बिल्कुल, बिल्कुल। आजकल ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न आपने पूछा है। हमको लगता है कि माँ बच्चे बिगड़ गए हैं, लेकिन हमको समझना ये है कि माँ-बाप बिगड़ गए हैं। माँ-बाप जैसा आचरण करेंगे, बच्चे उसको फ़ॉलो करेंगे। हमारे जो वेद शास्त्रों में हमारे जो भारतीय संस्कृति है, आर्यवर्त की जो संस्कृति है, उसमें 16 संस्कारों की बात की गई है। तो बच्चे को बनाने की जो प्रक्रिया है, वो गर्भाधान संस्कार से शुरू हो जाती है। यानी जब व्यक्ति गृहस्थ में जाने के बारे में सोचता है, उसी समय वो अपने मस्तिष्क में ये बात रखता है कि मुझे इस संसार के लिए एक उत्तम संतान को देना है। तो वैसे विचार, वैसा खान-पान, वैसा अध्ययन वो करना शुरू करता है। आज तो शादी करने के बाद भी लोग संतानोत्पत्ति नहीं करना चाहते और संतानोत्पत्ति भी गलती से हो जाती है। तो वो संतान कैसे राष्ट्र का कल्याण करेगी? तो हमको उन लोगों को, माँ-बाप को समझाना भी ज़रूरी है। इसके लिए हमारा एक सेंटर भी है आत्मोन्नति के नाम से हरियाणा में, जिसमें हम लोगों को पेरेंटिंग के शिविर भी लगाते हैं। जो नए बच्चे हैं, गृहस्थ में जाने वाले हैं, उनको सिखाते हैं कि गृहस्थ एक यज्ञ है, एक परोपकार का काम है, जो आपके कंधों पर पूरे समाज को ले जाने का काम आप कर रहे हैं। गृहस्थ कोई मौज मस्ती का आश्रम नहीं है, ये बहुत बड़ा आश्रम है जिसमें सबसे मुख्य धर्म है एक अच्छी उत्तम संतान की उत्पत्ति करना। तो आजकल एक सर्वे में किया गया था जो 90% जो लड़कियां हो, लड़का हो, छोटा-छोटा बच्चे हो, हाँ जी। हमारे धर्म के बारे में मालूम नहीं है इनको। हाँ जी, हाँ तो जी। इनको जो धर्म के बारे में जो मालूम करने के लिए पहले कौन सिखाएगा इसको, जो हमारा धर्म क्या है, क्या करना चाहिए, बिल्कुल। कैसे चलना चाहिए? बिल्कुल। अब क्या है कि हमारा देश, जैसे कि हम अभी प्रवचन में भी बात कर रहे थे, हमारा देश बहुत सालों तक गुलाम रहा। अलग-अलग आक्रांताओं ने आकर हमारे शास्त्र को नष्ट कर दिया। अब जो माँ-बाप हैं वो स्वयं नहीं जानते सही धर्म किसे कहते हैं। जैसे धर्म के नाम पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन आदि नामों से प्रचलन है, लेकिन ये धर्म नहीं है। धर्म का मतलब होता है कर्तव्य। धर्म का मतलब होता है अपने अंदर अच्छे गुणों को धारण करना। धर्म का मतलब होता है अपने माता-पिता की सेवा करना। जो जिस आश्रम में है, ब्रह्मचर्य में है, गृहस्थ में है, और या उसने गृहस्थ से अब वानप्रस्थ में आ गया है, संन्यास आश्रम में आ गया है, वो अपने अपने उम्र के हिसाब से अपने अपने कर्तव्यों को करे। जहाँ वो है, विद्यार्थी है तो विद्यार्थी अपने कर्तव्यों को करे, यही धर्म कहलाता है। वो बुराइयों को हटाए, अच्छाइयों को ग्रहण करे, ये धर्म कहलाता है। पर लोगों ने उसको हिंदू मुस्लिम के नाम से बांट दिया, ईश्वर को बांट दिया, बल्कि ईश्वर एक है, तो सबके लिए समान है, सबके लिए समान रूप से उसने सृष्टि का निर्माण किया है। लेकिन लोगों ने ईश्वर को बदल दिया, धर्मों को का बंटवारा कर दिया, लोगों का बंटवारा हो गया। तो अब ये इम्पॉसिबल चीज़ है कि लोगों को हम समझा सकें, लेकिन फिर भी यदि हम सब मिल कर के, एकजुट होकर के, पूरा भारत ये चीज़ को आगे बढ़ाए, आपस में मीटिंग करे कि हम लोगों को धर्म के बारे में लोगों को समझाना है, एक ईश्वर के बारे में, एक संस्कृति, एक धर्म, एक भाषा जब तक नहीं होगी तब तक ये बंटवारा होता ही रहेगा। और धर्म के नाम पर, बल्कि मनु महाराज कहते हैं, धर्म के नाम पर कभी भी लड़ाई नहीं होती। धर्म तो श्रेष्ठ है, धर्म तो कर्तव्य है, धर्म के नाम पे लड़ाइयाँ कैसी? पर आज धर्म के नाम पे ही लड़ाइयाँ होती हैं, क्योंकि लोग सही धर्म का मतलब नहीं समझते हैं। तो हम लोगों को सबकी ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत है। जी, मेरा नाम आचार्य आर्याशा है और मैं हरियाणा में एक गुरुकुल में अध्ययन कराती हूँ बच्चों का। आर्य समाज संगठन से मैं हूँ, जिसमें हम सनातन संस्कृति और वेदों का प्रचार करते हैं। और विशेष प्रकार से मैं जो युवा वर्ग है, उस युवा वर्ग में काम करती हूँ, जो कि आज हमारे युवाओं में जो विकृतियाँ आ गई हैं, क्योंकि आज युवा बच्चे इंद्रिय संयम को नहीं जानते हैं। तो अभी हमारे बच्चे पूछ रहे थे कि हम एकाग्रता कैसे लाएं, तो हम उनको ये समझाते हैं कि भाई अगर वो अपने इंद्रिय पर संयम करेंगे और ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, ब्रह्मचर्य को समझेंगे, तो वो अपने जीवन में एकाग्रता को प्राप्त कर सकते हैं। खासकर हमने लड़कियों का शिविर लगाया है, तो इसमें हम उनको सेल्फ डिफेंस भी सिखा रहे हैं, ताकि वो अपनी भी सुरक्षा कर सकें। और केवल सेल्फ डिफेंस से भी काम नहीं होता, हम उनको बौद्धिक विचार भी दे रहे हैं, ताकि उनको ईश्वर, अपनी संस्कृति, अपने भारत के बारे में, अपनी परंपरा के बारे में पता चले, जिससे कि वो अपनी संस्कृति से जुड़े रहें और जो विदेशी जो विकृति आ गई है, उस विदेशी विकृति से वो बच सकें और अपने जीवन को उन्नत बना सकें। तो नारी अब मॉडर्न हो गया, तो ये संभव हो सकता है क्या? नारी मॉडर्न हो गई है। बिल्कुल, मॉडर्न का मतलब हम उनको समझाते हैं कि मॉडर्न का मतलब है कि जैसे जैसे समय बदलता है और वैसे वैसे सुविधाएं बढ़ती हैं, तो सुविधाओं को प्रयोग करते हुए उनको अपनी संस्कृति से हटना नहीं है। जैसे कि डाउन टू दी अर्थ कहते हैं, उनको अपने ज़मीन से जुड़े रहना है। अब मॉडर्न का मतलब ज़्यादा पैसे हो जाना, ज़्यादा गाड़ियाँ हो जाना, ज़्यादा
सुविधाएं आ जाना, अगर ज़्यादा गाड़ियाँ होंगी तो प्रदूषण होगा। तो बच्चे को मॉडर्न होने का मतलब ये नहीं है कि वो एसी गाड़ी में बैठ रहा है या एसी घर में रह रहा है। उसको ये पता होना चाहिए कि उससे प्रदूषण भी हो रहा है और हमको पेड़ भी लगाने हैं। और उसको ये पता होना चाहिए कि हमको पैसे नहीं खाने हैं, हमको कृषि भी करनी है। तो ज़मीन से जुड़ा रहना है, क्योंकि ये पूरा जो संसार चल रहा है वो खाने पीने से चलता है, वातावरण से चलता है। यदि यही चीज़ों का ज्ञान बच्चों को नहीं होगा तो मॉडर्न होने का कोई मतलब नहीं है। तो मॉडर्न होने का सही रूप उनको हमें समझाना होगा। नारी अभी ड्रिंक्स कर रहा है, स्मोकिंग कर रहा है, तो हॉट पैंट पहन रहा है, तो वो क्या बदल सकता है क्या नारी? जी, ऐसा है कि पहले से हमारी जो संस्कृति है उसमें नारी एक वस्त्र में भी रहती थी। जैसे आपने महाभारत में सुना होगा कि द्रौपदी एक वस्त्र में थी तो उसका चीरहरण हुआ। तो वहाँ पर जो देखने की दृष्टि थी, लोग वेदों के जानने वाले थे, उसको जानते थे, तो उनकी दृष्टि अलग रहती थी। तो ऐसा होता है कि वस्त्रों से कोई लेना देना नहीं है। लेना देना है कि वस्त्र किस इंटेंशन से पहने जा रहे हैं और वस्त्र को पहन कर के दूसरा क्या सोच रहा है। अगर हम बच्चों को अच्छी प्रकार से समझा देंगे कि वस्त्रों की क्या उपयोगिता है, वस्त्र हम अपने शरीर को ढकने के लिए और ऋतु के अनुसार हमको पहनने चाहिए, तो बच्चे उस दृष्टिकोण से वस्त्र को पहनेंगे, दिखावे के लिए नहीं पहनेंगे। तो हम अपने बच्चों को जो हम शिविर लगाते हैं इस प्रकार से, तो हम उनको सिखाते हैं कि आप लोगों को ये समझना है कि आपको अपना शरीर प्रदर्शन करना है या अपना इंटेलेक्ट दिखाना है। अगर आप समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं तो आप दिखावे में नहीं पड़ेंगे। इसीलिए हम इन शिविरों का आयोजन करते हैं। नारी अभी क्लब जा रहा है, बाहर जा रहा है, तो हाँ जी। ये शिविर है, हाँ जी, हाँ जी। तो इसके लिए नारी क्या बदल सकता है? बिल्कुल बदल सकता है। हमने तो अनुभव भी किया है। मेरे संपर्क में एक दुबई की कोई लड़की रही, वो डिप्रेशन में चली गई और जब वो हमारे पास आई तो वो हमारे गुरुकुल में आई। तो उनसे जब मैंने बात की तो वो रो रही थी बहुत सारा। उनको था कि मैं क्लब में जाती हूँ, दुबई जैसे क्षेत्र में, वो एक फ़ैशन डिज़ाइनर थी, तो दुबई जैसे क्षेत्र में वो क्लब जाती थी, शराब पीती थी, लेकिन उसको था कि ये सब चीज़ों से मुझे सुख नहीं मिल रहा है। तो वो दोबारा वापस आकर के भारत आई और गुरुकुल में आई। आपको आज विश्वास नहीं होगा, वो गुरुकुल में शास्त्रों का अध्ययन कर रही है। तो यदि हम बच्चों को ठीक तरीके से अपनी पुरानी जो परंपरा है, अपने जो वेद शास्त्र हैं, जो सत्य ज्ञान है, उसको हम आज के हिसाब से बच्चों तक पहुँचाएंगे तो निस्संदेह बच्चे उसको समझेंगे। और ये हमने अनुभव भी किया है, इसीलिए हम प्रयास कर रहे हैं।